Hi student, today we are going to learn lesson number 19 The Ugly Duckling। देखो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में ये स्टोरी यहाँ तक पढ़ी थी कि कोई मदर डक थी, उसके 6 बच्चे थे और 7वां जो था वो बहुत ही अगली था। तो जो 6 बच्चे हैं उसको चिढ़ाते थे, अपने पास नहीं आने देते थे। तो उसने क्या किया था, ये तय किया था कि मैं कहीं दूर चला जाता हूँ। ये जो रिवर है, ये जो लेक है, ये छोड़ के कहीं दूर चला जाऊँगा। तो उसने क्या किया था, ये रिवर वो छोड़ के चला गया था। यहाँ तक हमने स्टोरी देखी थी। अब आगे देखो आगे क्या हुआ। Whenever the poor duckling tried to seek shelter, he found was always ridiculed by other smaller birds, animals, even human being poke fun at him. He become lonelier and more miserable। देखो क्या हो गया। अब ये जो अगली डकलिंग है, ये शेल्टर ढूंढने लगा, मतलब रहने का ठिकाना ढूंढने लगा। तो ये जो ढूंढने का काम कर रहा था, तभी उसको क्या जो भी स्मॉल बर्ड्स मिले, एनिमल्स मिले, जो भी ह्यूमंस मिले, वो उसके ऊपर हंस रहे थे, उसको चिढ़ा रहे थे। तो इसकी वजह से उसको बहुत लोनलियर महसूस हो रहा था और मिजरेबल महसूस हो रहा था, अकेला सा महसूस हो रहा था, उदास फील हो रहा था। बाय एंड बाय ही ग्रू बिगर एंड स्ट्रोंगर। देखो ऐसे करते करते वो बड़ा हो गया, ताकतवर बन गया। बट वेन एवर ही लुक एट हिज ओन रिफ्लेक्शन ही थॉट आई लुक सो अगली। ही वॉज अफ्रेड टू लुक एट दिस ओन रिफ्लेक्शन। ही हैड हिड हिमसेल्फ इफ ही सॉ एनीवन कमिंग। देखो अभी वो बड़ा हो गया, लेकिन जब भी वो खुद को देखता, खुद की रिफ्लेक्शन देखता, खुद की प्रतिमा देखता, तो उसको ऐसा लगता कि मैं कितना बदसूरत हूँ, कितना अगली हूँ, और वो अफ्रेड हो जाता अपनी रिफ्लेक्शन देख के। फिर देखो जब भी कोई आते हुए उसको नज़र आता, वो खुद को छुपा लेता, खुद को कहीं छुपा देता। वन डे वेन ही वॉज हाइडिंग अमोंग द रीड्स, he saw a flock of graceful white swans swim past. They were the most beautiful birds he had ever seen. How wonderful to be like them, he said to himself। देखो एक दिन क्या हो गया, वो जो नदी के किनारे जो प्लांट्स बढ़ते हैं उसको रीड बोलते हैं। तो एक दिन क्या हो गया, वो रीड्स के पीछे छुपा हुआ था। ही सॉ अ फॉल्क। तभी क्या हो गया, उसको एक ब्यूटीफुल स्वैन का फॉल्क यानी एक ग्रुप वहाँ से गुजरता हुआ दिखाई दिया। तो उनको देख के ये जो अगली डकलिंग है वो बोला, हाउ वंडरफुल टू बी लुक देम। कितने अच्छे स्वैन है, स्वैन यानी हंस। ही सेड टू हिमसेल्फ। वो खुद से ऐसे बोलता रहा कि कितने वंडरफुल है ये स्वैन। देन कम विंटर। देखो बाद में क्या हो गया, विंटर का सीज़न आ गया यानी ठंडी का मौसम। विथ कोल्ड वाइंड्स एंड स्नो। बर्फ़ के साथ में और ठंडी हवा के साथ में ये जो विंटर का मौसम है वो आ गया। विदाउट एनी शेल्टर द पुअर डकलिंग वॉज फ्रोजन इन द स्नो। देखो अभी बर्फ़ भी गिर रही थी, तो उसको कोई घर नहीं था। तो फिर उसकी वजह से क्या हो गया, ये जो डकलिंग है ये बर्फ़ में जम गया। अ काइंड मैन सॉ हिम। अभी कोई अच्छा आदमी था, उसने उसको देखा। ही ब्रोक द स्नो एंड सेव द डकलिंग। उसने क्या किया, जो स्नो था, जो बर्फ़ था, उसको ब्रोक किया, उसको तोड़ा और डकलिंग को बचा लिया, डकलिंग को बाहर निकाल दिया। Soon it was spring. The duckling had now gained a lot of strength। बाद में क्या हो गया, विंटर के बाद में ये स्प्रिंग का मौसम आ गया। तो जो डकलिंग है उसको फिर से क्या आ गई, स्ट्रेंथ आ गई, वो फिर से ताकतवर हो गया, वो अच्छा हो गया। अगेन ही फाउंड हिज वे टू रिवर एज एंड स्वैम फर्दर अवे। फिर वो रास्ता ढूंढते ढूंढते रिवर में से गुजरता हुआ आगे निकल गया। वन फाइन मॉर्निंग। एक दिन क्या हो गया, एक अच्छी सुबह आई। वेन ही फ्लैप हिज विंग्स अगेंस्ट हिज साइड्स। उसने क्या किया, अपने जो पंख है उसको फड़फड़ाए और रोज हाई इनटू द एयर, और एक
छलांग उसने हवा में लगाई। He flew on and won till he found himself in the beautiful fragrant garden. और वो उड़ता रहा, तब तक उड़ता रहा जब तक वो किसी सुंदर फ्रेगनेंट गार्डन में नहीं उतरता। तब तक वो उड़ता रहा और बाद में एक सुंदर ब्यूटीफुल गार्डन में वो उतर गया। From the thickest close by came 3 beautiful white swans, rustling their feathers and gliding lightly over the smooth water. फिर क्या हो गया देखो, वो वहाँ उतरा तभी पास में से 3 ब्यूटीफुल वाइट स्वैन आए जो रसलिंग देयर फीदर्स, उसने क्या किया, उन तीनों स्वैन ने क्या किया, अपने फीदर को रसलिंग किया, फड़फड़ाया, ग्लिडिंग लाइटली ओवर द स्मूथ वाटर, और जो वाटर था उसमें हल्के से उतर गए। द डकलिंग रिमेंबर द लवली बर्ड्स, डकलिंग को ये बर्ड्स जो है वो रिमेंबर थे, इसके पहले ये डकलिंग ने ये स्वैन जो है ये देखे थे। ही सॉ अफ्रेड टू मीट देम बट ही फेल्ट अ स्ट्रेंज लॉगिंग टू बी विद देम। देखो वो उनसे मिलने से डर रहा था, लेकिन क्या उसको लग रहा था कि मैं इनसे मिलूं, इनके साथ रहूं। ही मेड अप हिज माइंड टू अप्रोच देम नो मैटर हाउ बैडली दे ट्रीट हिम लेटर ऑन। देखो उसने सोच लिया, इसके माइंड में सोच लिया कि नहीं मैं क्या इनसे जाके अभी मिलता ही हूँ, देख लेंगे क्या बोलते हैं, बैडली बोलेंगे, देख लेंगे। ही स्वैम टूवर्ड्स द ब्यूटीफुल बर्ड्स, उसने क्या किया, अभी जो ब्यूटीफुल बर्ड्स थे, जो स्वैन थे, उनके पास वो तैरता तैरता स्विम करते करते चला गया। एंड बिलो हिज हेड डाउन द सरफेस ऑफ वाटर, उसकी जो हेड था उसने वो नीचे पानी के सरफेस पे नीचे कर दी और उनके पास गया। एंड वॉट डिड ही सी इन द क्लियर स्ट्रीम बिलो, और उसे क्या नज़र आया जब वो पानी में नीचे देख रहा था, तो उसने क्या देखा, हिज ओन इमेज, खुद की इमेज देखी पानी में। नो लॉन्गर अ डार्क ग्रे अगली बर्ड बट अ ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल स्वैन। देखो अभी पानी में उसको कोई डार्क ग्रे कलर का अगली बर्ड नहीं दिख रहा था, तो उसको क्या दिख रहा था, ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल स्वैन। उसे एक हंस नज़र आ रहा था जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। द अदर स्वैन स्वैम राउंड नियर कम एंड वेलकम टू हिम। देखो बाकी के जो 3 हंस थे उस पानी में, वो उसके पास आ गए और उसको वेलकम करने लगे। द बर्ड दैट हैड लिव अ मिजरेबल लाइफ एंड अगली डकलिंग वॉज अ स्वैन आफ्टर ऑल। देखो मतलब जो बर्ड था जो उदासी से अपनी लाइफ अगली डकलिंग बन के अपनी लाइफ काट रहा था, वो अभी क्या बन गया था, सुंदर सा स्वैन बन गया था वाइट कलर का। He curled his slender neck and cried joyfully from the depth of his heart. अभी उसने अपनी जो स्लेंडर नेक है, उसकी जो नेक है उसको कर्व किया, उसको मतलब घुमाया, और क्या वो रोने लगा जॉयफुली, अपने हार्ट से, अपने दिल से रोने लगा। कि क्यों रोने लगा, आई नेवर ड्रीम, मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मैं इतना खुश हूँगा, मैं मुझको इतनी हैप्पीनेस मिलेगा, मुझको इतनी खुशी मिलेगी, और ये जो अगलीनेस है ये चला जाएगा और मैं ब्यूटीफुल बर्ड बनूंगा, ये कभी मैंने सोचा ही नहीं था। और इसके लिए वो रो रहा था। ये थी अगली डकलिंग की स्टोरी। ओके बाय।